अक्टूबर से छिड़ी जंग में पहली बार इजराइल को कामयाबी मिली है और पहली बार नेतन्याहू अपनी आवाम के सामने चौड़े होने की हालत में पहुंचे हैं। दरअसल इजरायली फौज का खुद का दावा है कि उसने हमास के कब्जे से इन 4 महीनों में पहली बार अपनी ताकत के बल पर बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाया है। अपनी ताकत, वरना सीजफायर में छोड़े गए थे हमास की तरफ से। इजरायली अखबारों और दुनिया की बाकी मीडिया हाउस की सुर्खियों के मुताबिक आईडीएफ ने मंडे यानी कि आज पीर के रोज सुबह सुबह ये बड़ा ऐलान किया कि डायपर पहनने वाली फौज का इल्जाम झेलने वाले हमारे फौजियों ने 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान हमास के हाथों बंधक बनाए गए 2 लोगों को बचा लिया है। सुना, 4 महीनों में बस 2 लोगों को बचा पाया है इजराइल। इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े नाम, इतना साजो सामान, इतने अंधभक्त, और फिर भी बस 2 बंधक आजाद करा पाए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इजराइल ही जाने, क्योंकि टेल अवीव में, जो इजराइल की राजधानी है, नेतन्याहू के इस्तीफे के लिए भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उस शहर में रात भर भयंकर बवाल हुआ है, तस्वीरें देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अपने हमले में इजराइल ने अपने 2 बंधक खुद मार दिए थे गजा में। तो क्या उसी दबाव से बाहर आने के लिए ये 2 बंधक छुड़ाने वाली थ्योरी सामने लाई गई है? क्या ये लोग वाकई आज आजाद हुए हैं गजा से, या इन्हें पहले ही हासिल कर लिया गया था, बस संभाल कर रखा गया था कि जहां ऐसी ड्रास्टिक सिचुएशन आ जाए, जहां प्रेशर ज्यादा पड़ने लगे गवर्नमेंट पर, इन लोगों को पब्लिक के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाए, देखो हम लोग जीत रहे हैं। अल जजीरा की खबर के मुताबिक इजरायली सेना ने बताया कि आईडीएफ और आईएसए यानी कि शिन बेट सिक्योरिटी एजेंसी, ये लोकल तौर पर इंटेलिजेंस जुटाती है, इसने इजरायली पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया देर रात राफा में, और रात में ही 2 इजरायली बंधकों को बचा लिया। इनकी पहचान 60 साल के फर्नांडो साइमन और मॉर्मन और 70 साल के लुई हर के तौर पर हुई है। बताया गया है कि दोनों बंधकों की हालत ठीक है, यानी हमास ने उन्हें कूटा भी नहीं और ना ही भूखा रखा, जैसे कि इजरायली करते हैं, उन पर इल्जाम है। दोनों को इस हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल के शेबा तेल हाशमेर अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है। इसके बाद वो सामने आएंगे और फिर इजरायली टेलीविजन पर उनका इंटरव्यू होगा। देखिए क्या क्या आता है। इजराइल और हमास के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई थी। एक तरफा हमास के हमलों में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे, जबकि 250 इजरायलियों को हमास ने होस्टेज बना लिया था। इनमें से अभी भी 130 लोग होस्टेज के तौर पर हमास के पास हैं। 29 लोगों के मारे जाने की आशंका है, वो भी इजराइल की गोलाबारी में। इधर इजराइल के गाजा पर जारी हमलों में अब तक कम से कम 28,176 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद हुए हैं, ज्यादातर औरतें और बच्चे, दुधमुहे बच्चे, 6 साल तक की उम्र के बच्चे। अब ये हमले राफा में तेज हो गए हैं। इजराइल के राफा साउथ गाजा पट्टी का एक शहर है जो इजिप्ट की सीमा से लगता है, जहां अभी गजा के 15 लाख लोग रह रहे हैं। 15 लाख। नेतन्याहू ने पहले इस शहर को हमास के आतंकवादियों का आखिरी गढ़ बताया था। वो हमास को आतंकवादी कहते हैं, जबकि वो एक रिबेलियन ग्रुप है, वो एक मुजाहिद है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर है। सऊदी अरब है और कतर है और इजिप्ट है, जिन्होंने सीधा कह दिया है कि अगर इजराइल की फौज, पैदल सैनिक अगर राफा में एंट्री करते हैं तो इतने सिचुएशन खराब हो जाएगी कि खुद ना इजराइल और ना ही अमेरिका उसे संभाल पाएगा। तो फिलहाल जो दावे इजरायली फौज की तरफ से या इजराइल की तरफ से है कि उन्होंने 2 होस्टेज हमास के कैद से आजाद करा लिए हैं, अगर ये हुआ है तो वाकई ये बड़ी खबर है। खबर ये भी है कि इस ऑपरेशन में 35 फलस्तीनी मारे गए। अब कम से कम होगा क्या? इजराइल के पास ये कहने के लिए होगा, देखिए हम पहले कह रहे थे हमें रफा में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये हमास का आखिरी गढ़ है। देखिए हमने 2 होस्टेज रफा से आजाद करवाए हैं, यानी हमारे बाकी के होस्टेज भी रफा में हैं। इसलिए इजराइल ये लिबर्टी हासिल करने की कोशिश करेगा कि वो लातादाद, बेशुमार, अंधाधुंध और बिल्कुल पागलों की तरह बमबारी रफा में कर दे, जहां पर गजा की टोटल पॉपुलेशन जो 22 लाख है, उसमें से 15 लाख लोग पनाह गुज़ीन यानी शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, क्योंकि उनके सरों की छतें इजराइल की बमबारी ने छीन ली हैं। वो अपनी जानों की हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत, अपने बुजुर्गों की हिफाजत के लिए उस खुले आसमान के नीचे, इस ठंड और बरसात, वहां बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में टेंट लगा कर रह रहे हैं। उन्हें मुकम्मल तौर पर खाना नहीं मिल रहा। एक एक बंदा 7 दिन में सिर्फ 2 दिन की खुराक हासिल कर पा रहा है। उनको भी इजराइल की फौज
समझ लीजिए क्या करना चाहती है। तो फिलहाल क्या नेतन्याहू का ये कदम, ये कह देना 2 हॉस्टेज हासिल हुए हैं, रफा में अंधाधुंध हमले करने की लिबर्टी हासिल कर लेगा? और क्या जो इजिप्ट कह रहा है कि कैंप डेविड अकॉर्ड टूट जाएगा अगर रफा तक आ गए, फिलाडेल्फिया एक्सिस तक आ गए, वो क्या हो? फिलाडेल्फिया एक्सिस क्या है मैं आपको अलग एपिसोड में बताऊंगा। कैंप डेविड अकॉर्ड क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो भी एक जल्द से जल्द एक झंझनाता हुआ एपिसोड आने वाला है, देखिएगा जरूर।